एक महिला जज के सामने सिर्फ ये रिक्वेस्ट लगाकर और ऐसी उम्मीद कर कर पहुंची थी कि साहब, जज साहब, मुझे मेरे मायके में मेरे पिता की जो संपत्ति है उसमें हक चाहिए। ये हक जो हमारे भाइयों को मिलता है उसमें हमारा भी हक और हिस्सा होना चाहिए। ऐसी बात जज साहब के सामने आई थी और जो वकील साहब होते हैं उस महिला के, वो ऐसी दरख्वास्त लगाते हैं, अपील करती है वो महिला। ये बात तारीख पर तारीख चलती रहती है, कई महीनों ये केस चलता है। उसके बाद में जब ये महिला जज साहब के सामने पेश होती है, वहाँ बहस होती है, तो जज साहब एक फ़ैसला सुनाते हैं। फैसले में क्या सुनाते हैं? उस महिला से बोलते हैं कि आपको अपने मायके के पिता की संपत्ति में हक तो चाहिए, लेकिन हम हक तब देंगे कि अपने भाइयों को तुम्हारे ससुराल में जो तुम्हारे पति के नाम संपत्ति हुई है, उस संपत्ति में तुम्हारे जो 2 भाई हैं तुम्हारी संपत्ति में तुम्हारे भाइयों का भी हक हम दिलवाएंगे, वहाँ भी तुम्हारे भाइयों का हिस्सा डलवाएंगे। ये बात जब महिला सुनती है तो कांप जाती है, उसके पैरों में जान नहीं रहती है, उसके मुंह में थूक सूख जाता है। ऐसी बात आज की घटना ठीक इससे विपरीत है। आज की कहानी कुछ इससे हटकर है। आज की वारदात में, आज की स्टोरी में बने रहिएगा। स्टोरी बड़ी मार्मिक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो आपसे प्रथम पहुंचेगी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान का ये पंजाब प्रांत लगता है, जिसमें एक ज़िला पड़ता है ओकारा, और ओकारा की एक तहसील होती है ये दीपालपुर। इस दीपालपुर में एक सुंदर लड़की होती है, यहाँ एक परिवार होता है, और उस लड़की जो होती है वो MBBS डॉक्टर होती है। बड़ी सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत, और उसने कम उम्र में 25 साल की उम्र में एक बढ़िया पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो MBBS डॉक्टर बनती है। और यहीं पर ये ओकारा ज़िला में, यहाँ जो सिटी होती है, यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ये महिला जो होती है, ये जो लड़की होती है, ये MBBS डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत होती है और एक बढ़िया डॉक्टर के नाम से जानी जाती है। इसका काम जो मरीजों को देखने का होता है बहुत अच्छी तरह, बहुत सहूलियत से करती है। दरअसल यहाँ ये नौकरी करती है। यहाँ पर जब ड्यूटी इसने ज्वाइन की, इसके लगभग अभी 5-6 दिन हुए थे, तभी ये अपने कमरे में बैठती है जहाँ इसका रूम होता है। डॉक्टरों का जो अलग अलग रूम होते हैं, वहाँ पर ये OPD की मरीजों को देखने का काम होता है इनका। ये जब मरीजों को देखने के बाद जब थक जाती हैं तो ये अपने ऑफिस में पहुंचती हैं, जो इनका रूम होता है वहाँ पहुंचती हैं, और वहाँ पर ये बैठकर जो सर्वेंट बेल टेबल पर रखी होती है उसमें हाथ मारती हैं। तो जो सामने बंदा पेश होता है उस बंदे को देखती हैं तो इनको हाव भाव बदल जाते हैं। तो दरअसल आज इन जो डॉक्टर साहिबा होती हैं, इनका नाम होता है किश्वर साहिबा, और जो व्यक्ति सर्वेंट जो उनका PO होता है, वो जब सामने पहुंचता है उसका नाम होता है शहजाद। ये शहजाद होता है, इसकी उम्र 26 साल की होती है, और ये किश्वर साहिबा होती हैं, इनकी उम्र अभी 25 साल होती है। अब ये यहाँ पर दोनों लोग जब सामने आमने होते हैं तो ये मैडम होती हैं, जो मैम होती हैं, ये बोलती हैं कि सर प्लीज़ अभी 5 मिनट का वेट कीजिए, अभी हम थोड़ा 5 मिनट बाद आपके मरीज़ को या आपको देखते हैं। तो वो सिर झुकाकर बोलता है कि मैम, हम आपको मरीज़ दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी सेवा, आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि अभी आपने जिनको बुलाया है हम वही हैं। ये बात जब किश्वर साहिबा देखती हैं तो अपने अंदर सोचने लगती हैं कि क्या बात है, इसमें वाक़या क्या हुआ, ये जो बात उन्होंने क्यों सोची। ये शहजाद जो होता है, ये जब ऑफिस में गेट खोलता है, दाखिल होता है, तो इसको देखकर किश्वर साहिबा का हाव भाव बदल जाता है। वो समझती हैं कि कोई VIP मरीज़ आया है जो हमें दिखवाने के लिए सीधा हमारे रूम में आ गया, इसकी पहुंच होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक विपरीत था इससे। ये जो शहजाद होता है
ये कोट पैंट और टाई लगाकर इसने बढ़िया परफ्यूम डाल रखा था, जिससे उसके शरीर से खुशबू आ रही थी, और बढ़िया सूट बूट में था, जूते पहन रखे थे वीआईपी, एकदम अच्छा लग रहा था और देखने में बहुत हैंडसम था। उम्र अभी 25 साल था। 25 साल की उम्र में चढ़ती जवानी, रंग भी अच्छा था, खूबसूरत था। ये बात देखकर जो किस्वर साहिबा होती हैं वो इस पर फिदा हो जाती हैं, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि आप जाइए और एक चाय लेकर आइए, क्योंकि चाय की तलब लगी थी और बहुत देर हो चुकी थी मरीजों को देखते हुए। ये जाता है, 2 मिनट लगते हैं, चाय बनाकर तुरंत किस्वर साहिबा के सामने पेश करता है बंदा। शहजाद जब चाय वो पीती हैं तो बड़ी तारीफ़ करती हैं, और तारीफ़ करने के बाद वो सिर झुकाकर हाँ जी हुजूर कहकर और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। ये जो शहजाद होता है, इसको 3 डॉक्टरों की देख रेख करनी होती है, उनके पीछे ये काम करता है। उनके कमरे को देखना इसका काम होता है, उनके कमरे की सफाई करना, और उनके जो डॉक्टर होते हैं उनकी फ़ाइल वगैरह, जो दवाई वगैरह जो भी लानी देनी होती है इधर से उधर, वो सब ये शहजाद करता है। 3 डॉक्टरों के बीच में एक बंदा ये इनकी हेल्प करने के लिए शहजाद होता है। दरअसल ये जब दूसरे दिन किस्वर साहिबा अपनी ऑफिस में आती हैं तो ये देखती क्या हैं कि ये शहजाद जो होता है ये बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से उस कमरे की साफ़ सफाई कर रहा है और पोंछा लगाने की तैयारी में है। ये जो फाइलें रखी होती हैं टेबल पर, उनको इधर उधर बड़ी सहूलियत से रख रहा है और बड़े इम्तिनान के साथ बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये बात जब किस्वर साहिबा देखती हैं तो उनके अंदर, उनके दिल में बहुत जगह बन जाती है उस शहजाद के लिए। लेकिन तभी वो दिन में कई बार उसको वेल मारती हैं। जो ये बंदा अपना बाहर होता है, लेकिन तुरंत उसके सामने जो 3 वेल लगी थीं, वो समझता था कि कौन सी वेल बजी है, किस नंबर की वेल बजी है। 3 डॉक्टर होते हैं उसके अंदर, तो वो तुरंत उनके पास हाजिर होता था। शहजाद तैयार था। जब ये वेल मारती थीं, ये सर्वेंट बेल जिस टाइम बजाती थीं, तो वो तुरंत उनके सामने हाजिर होता था, सिर झुकाकर और आगे हाथ करके खड़ा हो जाता था और जी मैडम, जी मैम, साहिबा ऐसे करके बात करता था। उसकी बात तहजीब देखकर जो किस्वर साहिबा होती हैं फिदा हो जाती हैं उस पर। लेकिन धीरे धीरे महीने गुजरने लगे, महीने 6 हो जाते हैं, और वो कई बार ये कोशिश करती हैं कि ये शहजाद जो है हमसे बात करे और हमसे कुछ शुरुआत करे। लेकिन वो जो होता है वो अपनी औकात के अंदर रहता है। वो बहुत सीधा इंसान होता है। वो सोचता है कि हम एक हेल्पर हैं, हम यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, और ये एक MBBS डॉक्टर हैं, इनके सामने हमारी क्या औकात है, हम ये सोच नहीं सकते हैं। उसकी सोच इतनी अच्छी थी, जितनी अच्छी उसकी खूबसूरत शरीर था, जितने अच्छे वो कपड़ा पहनता था, उससे भी अच्छी उसकी सोच थी। लेकिन ये जो महिला होती हैं किस्वर साहिबा, ये उस पर फिदा हो जाती हैं। फिदा होने के बाद ये उसके कई बार उकसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता रहता है। एक दिन लगभग 6 महीने गुजर रहे थे, तभी एक दिन ये किस्वर साहिबा उसको अपने पास बुलाती हैं, और वो अपने कमरे में बैठी थी, और ये शहजाद जो होता है ये अपनी चेयर पर बैठा था। ये इंतज़ार कर रहा था कि कब किसकी बेल बजे और उसकी हाँ जी हुजूर में हम शामिल हों और उनको काम को हम अंजाम दें। ये तैयार बंदा बैठा था। तभी बेल बजती है और किस्वर साहिबा के रूम में बंदा जी हुजूर कहकर सामने पेश होता है। जब ये पेश होता है तो वो बुलाती हैं अंदर और बोलती हैं कि शहजाद, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आप हमसे बात नहीं करते हैं, ऐसी क्या बात है, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ये बात सुनता है जब शहजाद, तो वो थोड़ा झिझक जाता है, शर्मा जाता है, सिर झुकाकर जवाब देता है कि मैम आप ये क्या बोल रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी ये जो साहिबा होती हैं ये बोलती हैं डॉक्टर साहिबा कि आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हैं तो मुझे बड़ी टेंशन होती है और काम करने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। तो ये शहजाद जो होता है ये उनको अपना नंबर देता है
और एक अपना नंबर जब देता है तो जो किस्वर साहिबा होती हैं, जो डॉक्टर होती हैं, ये उस नंबर से जब वेल मारती हैं तो नंबर शहजाद के पास भी पहुंच जाता है। कहने का मतलब दोनों लोगों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे के पास नंबर होता है, ट्रू कॉलर के ज़रिए नंबर सेव कर लिया जाता है। अब ये जो किस्वर साहिबा डॉक्टर MBBS होती हैं, ये उस नंबर को व्हाट्सएप पर हाय लिख कर भेजती हैं, तो वो देखता है और देखकर सोचता है कि कोई बात नहीं, मैडम हैं, डॉक्टर हैं हमारी, हम उनके गुलाम हैं। लेकिन उनका विचार कुछ और ही होता है और ये शहजाद जो होता है ये अपनी औकात के अंदर रहकर ही बात करता है। दरअसल ये जो साहिबा होती हैं ये उसके व्हाट्सएप पर कुछ भेजती हैं लिखकर, और ये जो शहजाद होता है ये सुंदर तो था ही, ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ अजीबो तरीक़ के अच्छे बढ़िया लव टाइप के स्टेटस लगाता था। इनके स्टेटस को देखकर जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वो कमेंट किया करती हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, मतलब कि उसकी तारीफ़ करती थी वो। लेकिन जो शहजाद होता है उनके जवाब, उनके कमेंट का कुछ नहीं देता था। वो सिर्फ़ यही सोचता था कि डॉक्टर हैं, हम इनको क्या बोलें, हमारी औकात ऐसी नहीं है। लेकिन जब उनके प्रति शहजाद के प्रति डॉक्टर का, जो डॉक्टर साहिबा होती हैं, उनका रुझान, झुकाव जब देखता है तो वो अपने अंदर ये सोचने लगता है कि शायद ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि हमारे जैसे गरीब परिवार से हों ये, हम जिस परिवार से हैं, जैसी हमारी औकात है, शायद इसी प्रकार से ये हों, तो इसलिए ये हमें अपने तरह इनका बैकग्राउंड हो, इसलिए शायद ये हम पर इम्प्रेस हैं, इनकी आदत अच्छी है, इनका ध्येय अच्छा है, इनके अंदर इंसानियत है। ये सोचकर वो नहीं कुछ बोलता है, नहीं कोई जवाब देता है। लेकिन एक दिन जब ये अपने कमरे पर बुलाती हैं इसको, और ये अपने कमरे पर स्पेशल होती हैं, तो इन्होंने कोट उतार रखा था और बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। अब ये जब बुलाती हैं तो ये जाता है जब अंदर, तो अंदर जाकर देखता है तो बोलती हैं वो कि क्या तुम हमसे ज़्यादा दूरियां क्यों बना रहे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। ये अपने इस प्यार का इजहार जब ये करती हैं तो ये जो होता है शहजाद, ये भी वहाँ पर तुरंत इजहार कर लेता है और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बड़े अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। शहजाद बोलता है कि मैडम, जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा था, मैं भी उसी दिन से आपको प्यार करने लगा था। धीरे धीरे इनका प्यार चलता रहा। ये वाक़या 2022 का है। यहाँ पर जब ये दोनों शादी की बात होती है तो एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट होने के बाद दोनों लोग शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद जब इस महिला किस्वर साहिबा MBBS डॉक्टर को उनके सहेलियों ने और जो उनके साथी डॉक्टर होते हैं उन लोगों ने इनके ऊपर कमेंट किया, इनसे बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, जो सफाई कर्मचारी था आपने उससे शादी की, आप किसी जनरल या कर्नल या कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ शादी करती, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, आप समझदार होने के बावजूद भी। तो उनका एक जवाब था जो मैंने अभी शुरुआत में आपको वीडियो में बोला था। उनका जवाब बहुत अच्छा था। ये जवाब समाज में होना चाहिए। उनका ये जवाब था कि हम जिस लड़के से शादी करते हैं, हम ये देखते हैं, हमारे परिवार वाले ये देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, जॉब उसकी अच्छी है, ये बात देखते हैं। लेकिन अपने घर की लड़की को पढ़ा लिखा कर ये नहीं सोचते हैं कि लड़का बिना पढ़ा होना चाहिए और लड़की अगर पढ़ी है तो उससे शादी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे समाज में ये अक्सर देखा जाता है कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। इस लड़की ने जो समाज में संदेश दिया, इसीलिए इस स्टोरी को जब हमने देखा, पढ़ा, इस पर मनन किया, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, समाज में कुछ संदेश पहुंचेगा। दरअसल ये जो लड़की होती है, इसकी सोच इतनी अच्छी थी। उसने साफ कहा कि हम काबिल हो चुके हैं, हमारे पास डिग्री है, हम कार्यकर्ता हैं, हम यानी हमारे पास सही सलामत सब कुछ है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अब हमें सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें एक सच्चा साथी, सच्चा पति ऐसा चाहिए जो कि हमारी कदर करे, हमारे प्यार की कदर करे, हमें वक्त दे और हमें समझे।
हमें सिर्फ इससे प्यार चाहिए, इसलिए हमने शहजाद से शादी की। आज 2024 चल रहा है, दोनों ने अपना प्लान बनाया कि अस्पताल से हटकर एक मेडिकल बनाएंगे और मेडिकल बनाने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक लड़का छोड़ दिया जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। ये गल्ले पर बैठते हैं और वो जो लड़का होता है वो मेडिसिन सप्लाई करता है। फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब एक अपना स्पेशल अलग हटकर एक क्लिनिक बनाते हैं और दोनों, ये ऑफिस में बैठता है बंदा और ये जो डॉक्टर साहिबा होती हैं ये मरीज़ों को देखती हैं। आज ये अपना स्पेशल क्लिनिक चला रहे हैं। आज दोनों पोखरा में बढ़िया अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, प्यार से जी रहे हैं। लेकिन इस लड़की का संदेश समाज में बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश पहुंचाने का काम किया। इस लड़की के लिए एक सलूट करता हूं, जो कि लड़की ये पाकिस्तान से है। आज इन्होंने एक प्यार की मिसाल दी, सम्मान दिया समाज को। ऐसी लड़की को सलाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम और आज की कहानी आप तक पहुंचाने का तात्पर्य मतलब सिर्फ मेरा यही था कि समाज में कुछ नया हो, समाज में कुछ ऐसा हो जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, कुछ गलत होता है, उनसे पहले आगाह किया जाए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली का अहम हिस्सा हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।